नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। मैं एक ख़ास विषय पर बात करना चाहता हूँ। सभी देशवासियों के लिए, सभी ओबीसी, खास करके ओबीसी के लोगों के लिए है जो सो रहे हैं। यह बड़ा तबका जनसंख्या का में है, वह सो रहा है, वह कांवड़ ढो रहा है, वह पाखंडी बना घूम रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में झाड़ू पोछा लगा रहा है। ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सबसे बड़ा अहम योगदान देता है। लेकिन ओबीसी का ही जाति सेंसस, जाति जनगणना नहीं कराने के पक्ष में यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए रोकने के लिए कि ओबीसी का जाति जनगणना नहीं हो पाए। ये फिर किसको फायदा है? ये किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ओबीसी का हक अधिकार कौन खा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और 4 वर्ण बनाए थे ब्राह्मणों ने। उस ब्राह्मणों में सबसे जो ब्राह्मणवादी हैं, यह हक अधिकार ओबीसी का खा रहा है। यह सबको मालूम पड़ गया है। सभी भारत के सभी सरकारी संस्थाओं में, प्रोफेसर में, जज में, किसी भी सरकारी संस्था में ले लेंगे तो ब्राह्मणों की संख्या 98% है, जबकि इनकी जाति जनगणना जाति इनकी 3% से ज़्यादा नहीं है। तो आप बताइए ये कितने परसेंट है? 98% पे कब्जा है। यह सवाल, और मैं ओबीसी को समझना होगा। ओबीसी को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, अपने हक अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा, आवाज़ लगाना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के नाम पे वोट बटोरती रही, हमको बेवकूफ़ बनाती रही, हमको गुमराह करती रही, हमारे लोगों को, यह इसकी पोल खुल गई है। हमें ओबीसियों को अपमान करेंगे। ओबीसी बड़ा राजा है, लेकिन ओबीसी के नाम पे मूर्ख बना रहे हमेशा। कावड़ ले चलो, ये धर्म का अफीम दे दिया। ये हमारा धर्म इतना बेहतरीन है, इसको धर्म को धंधा बना दिया ये लोगों ने। कितने लोग गरीब भूखमरी से झेल रहे हैं। मणिपुर में इतना बड़ा दंगा करा दिया गया, महिलाओं को नंगा घुमाया गया। क्या यह इस देश में ऐसा हिंदू कर रहा है? कौन हिंदू लोग हैं जो ये महिलाओं को नंगा घुमाने चाहता है? किसी को घड़े से पानी पीने के लिए एक नन्हे की जान ले लेता है। कोई मूंछ रख लेता है तो उसको चाकू मार देते हैं। ये कौन लोग हैं भाई? और मैं आज ये सब का काट हमारा एक नेता मिला है जो बिहार के हैं, नीतीश बाबूजी, नीतीश कुमार। आज के इस समय का सबसे बड़ा नेता हैं। दक्षिण में MK स्टालिन जी हैं, वो पाखंड पे प्रहार कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी पीछे क्यों हैं? उनको कब समझ में आएगा? उनके बंगले का, हमारे मुख्यमंत्री का बंगले का शुद्धिकरण होता है। क्या अब भी समझ में आया? अगर नहीं आया तो नीतीश बाबू से समझ लीजिए, नीतीश कुमार से समझ लीजिए, MK स्टालिन से क्लास ले लीजिए। उत्तर प्रदेश वालों, ओबीसी वालों, उत्तर प्रदेश के ओबीसियों, अपनी आंखें खोलो।
बंद करो ये धर्म का धंधा। किसी को हमें धर्म ने नहीं, हमें धर्म ने शूद्र कहा और संविधान हमें इंसान बनाया, तो हम घंटा क्यों बजाते हैं? क्यों बजाए घंटा? इसलिए सारे भारत के सभी ओबीसी, एससी, एसटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आने वाले समय को पहचानो और आपका है ये समय। सत्ता अपनी बनाओ, दूसरे का बना के मत दीजिए, भक्त मत बनिए। ये देश बर्बाद कर रहे हैं। जो समाज में बैठने लायक नहीं थे, आज वो समाज में सत्ता में हैं, समाज का नेतृत्व करेंगे। वो कभी नहीं कर सकते। मुझे कुछ ऐसी जो बातें हैं जो हम लोगों का नुकसान कर रहे हैं और हम उनको ही अपना समझ रहे हैं, ये कतई नहीं हो सकता है। और जो जो पैसा कमाया संविधान की वजह से, वो पैसा गरीबों का शिक्षा और उनके पढ़ने का इंतज़ाम सबको सब मिल के करें। और बाबा साहब, बुद्ध, फुले, साहू महाराज, पेरियार जैसे नेता बनिए, महापुरुषों के में गिनती हो। इंसान बनने का, मानवता के राह पे चलना है। ये सब क्या है कि जहीं देखो, जिधर देखो उधर ही घोटाला। घोटाला से पेट भर रहा है। मरना तो एक दिन है ही है। कुछ लोग खाली समाज के नाम पे पैसा वसूल रहे हैं। ये सब नहीं चलने वाला है। ये चमचागिरी छोड़ो और इंसान होने का सबूत, प्रमाण दीजिए। और सब जागरूक हो रहे हैं और इंसान बन के रहो, ईमानदारी से बुद्ध की ओर चलो, जो मानवता का उन्होंने संदेश दिया है। एक इंसान होने का दर्द क्या होता है वो समझने की कोशिश करिए। ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलता है। किसी के साथ गलत करो, कोई गलती किसी के भी साथ गलती मत करिए। कोई धर्म नहीं है, इंसानियत ही धर्म है। मानवता की राह पे चलें। और मैं यही कहना चाहूँगा, तभी देश का निर्माण हो सकता है, राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले आपका हो तो हम सब का हो, यह उद्देश्य होना चाहिए। खाली आप गाड़ी बंगले में घूमेंगे, बाकी सब कहाँ जाएंगे? तो सबका देखो, जो जिस लायक हो, सबका अच्छा हो। सड़कें किस हिसाब से कैसी हैं देख लीजिए। ये पैसा कौन लेके जा रहा है? कहाँ जा रहा है पैसा? पैसा की कमी नहीं है इस देश में, भारत में, लेकिन ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा कहाँ लगा के दबा के रखे गए हैं? ये बहुत ज़रूरी है। सब जनता सरकारें से सवाल पूछें। किसी की भी सरकार हो, जनता जागरूक होगा तो जनतंत्र मजबूत होगा। जो धर्म को मानता है तो वह कभी गलत नहीं कर सकता है, ऐसा धर्म होना चाहिए। और वह सिर्फ धर्म बुद्ध में ही समाया है। लोगों को बुद्ध से हटा दिया गया। बुद्ध ने जो भी कहा है, कितना बढ़िया, कितना सुंदर उन्होंने उपदेश दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमें किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है।
यह देश के हर लोगों को इंसान बनाने का है, प्रबुद्ध भारत बने, जहाँ कोई भूख से नहीं मरे, किसी का इलाज के वजह से न मरे, सबको शिक्षा, सबको समान अधिकार मिले। एक प्रबुद्ध, जिसको स्वर्ग कहते हैं, यही है स्वर्ग नर्क। आप जैसा देश बनाएंगे वैसा यहाँ होगा। तो आप यहाँ ऐसा काम करें जो स्वर्ग से भी बढ़िया हो। मेरा घर, मेरा देश स्वर्ग से बढ़िया हो, हम यही कामना करते हैं आप लोगों से और सभी से, सभी सम्मानित मुल्क के जागरूक साथियों से, कि आप अपनी जागरूकता से यहाँ तक पहुँचाया है और हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिया है वह सफल होते दिखाई दे रहा है। इसलिए हम पुनः समतामूलक महापुरुषों का कृतज्ञ भाव से उनको क्रांतिकारी नमन करता हूँ और आप लोग से भी यही संदेश, आप लोग को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी न्याय प्रिय बनिए। सम्राट अशोक जैसे महान सम्राट राजा जैसे उनके विचारों को अपने आचरण में डालना होगा और घर घर तक मानवता का संदेश देना होगा। पुनः एक बार मैं बिहार सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जाति सेंसस लाकर सभी का आँख कान खोल दिया है। और यह लड़ाई मंडल बनाम कमंडल का है और कमंडल पिछड़ते जाएगा, मंडल आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ओबीसी सिर्फ इस बात को समझे और अपने नेता को पहचाने। दोस्त और दुश्मन की पहचान आपको करना होगा। ये ओबीसी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे युवा साथियों, ओबीसी हम संविधानिक एक दर्जा है, एक कैटेगरी है। अब ओबीसी का हर बंदा अपने हक अधिकार की बात करे। आपको कौन अधिकार दे रहा है, उसके साथ खड़े होइए। ये धर्म के नाम पे कोई वोट देने आता है तो आप कतई वोट मत देना। कोई भी नेता या मंत्री अगर कांवड़ ढोने के लिए और ताजिया ढोने के लिए कहते हो तो उसको वोट कतई मत देना। सिर्फ कलम और किताब शिक्षा की जो बात कहता हो उसको ही वोट देना। मेरे साथियों, यह बात बहुत ज़रूरी है कहना, इसलिए मैं ये सब बातें कह दिया। थोड़ी बात ज़्यादा हो गई। मैं तो धन्यवाद देने के लिए यह वीडियो बनाया था नीतीश जी को। यह आज के आधुनिक भारत के जो नेता हैं, 1931 के बाद ये पहली बार बिहार सरकार ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में तेजस्वी जी ने उनका साथ दिया और दोनों जन, उनकी पूरी मंडली, उनके पूरे जो उनका कमेटी है, उन्होंने भरपूर आपका साथ दिया है। आपने ओबीसी सभी का, जाति जितना जिसकी जनसंख्या उसको उतनी भागीदारी मिले, यह सुनिश्चित करके आगे बढ़ना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत।